नाजरीन, एक मुल्क को चलाने में शहरों का किरदार इंतहाई अहम होता है, क्योंकि यहाँ की रिहायशी आवाम देहातों की निस्बत ज्यादा पढ़ी लिखी और तरक्की याफ्ता होती है। शहरों में मौजूद बड़ी बड़ी इमारतें, मार्केट्स और हॉस्पिटल मौजूद होते हैं और किसी मुल्क के इंटरनेशनल रिलेशंस भी ज्यादातर शहरों के जरिए ही कायम रहते हैं, क्योंकि देहातों की निस्बत यहाँ होटल्स, अच्छी सड़कें और एयरपोर्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। और इन्हीं सब सहूलतों को देख के लोगों की अक्सरियत शहरों का रुख कर लेती है। लेकिन क्या आप दुनिया में मौजूद ऐसे शहरों के बारे में जानते हैं जहां बेशुमार घर और बड़ी बड़ी इमारतें तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें इंसान तो क्या इंसानी वजूद का नाम भी मौजूद नहीं? ये शहर कौन से हैं और यहाँ की तारीख क्या है, और लोग हंसते बसते इन शहरों को छोड़ के जाने पर क्यों मजबूर हुए, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, ज़ेब टीवी की वीडियोस में एक बार फिर दिल की अतह गहराइयों से खुशामदीद। फोर्टलैंडिया, ब्राजील। दोस्तों, ये शहर ब्राजील के जंगलों के बीचों बीच वाक़ है और बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बदनाम नमूना है। हेनरी फोर्ड, जो अपने दौर में अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड मोटर्स के मालिक थे, 1920 में जब हेनरी उरूज पर थे और उनकी कंपनी रोजाना हजारों गाड़ियां बेच के करोड़ों डॉलर्स कमा रही थी, लेकिन इन्हीं गाड़ियों के टायरों को बनाने के लिए बहुत बड़ी मिकदार में रबड़ की जरूरत थी और उन्हीं दिनों रबड़ की कीमतों में तेजी से इजाफा होने लगा। और तभी हेनरी फोर्ड ने सोचा कि अपना खुद का एक रबड़ प्लांट लगाया जाए, और इसके लिए उन्हें अमेज़न के जंगलों में जगह मिली और हेनरी ने वहां 60 लाख एकड़ जमीन खरीद ली और इसका नाम फोर्टलैंडिया रखा। हेनरी यहाँ प्लांट के साथ साथ अपने वर्कर्स के लिए मुकम्मल बुनियादी सहूलियात, जिनमें बहुत से घर, हॉस्पिटल्स और स्कूल बनाने वाले थे। बेशक हेनरी ने कुछ भी सोचा हो, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, एक दिहाई तक सैकड़ों लोगों ने फोर्टलैंडिया में अपने घर आबाद किए, लेकिन हेनरी ने जमीन खरीदने से पहले ये तहकीक नहीं की कि वहाँ दरअसल रबड़ के पेड़ों की मिकदार ना होने के बराबर है। अपने इस पूरे वक्त में हेनरी सिर्फ 750 टन रबड़ की पैदावार कर पाया और उसके बाद रबड़ खत्म होने लगी। दोस्तों, यूं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में हेनरी को 200 मिलियन का नुकसान हुआ और आज यही फोर्टलैंडिया एकदम सुनसान और लावारिस पड़ा है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ अब भूतों का बसेरा है। मदाम गोस्ट टाउन, ये जगह यूएई के शहर मदाम में वाक़ है। दरअसल ये एक मस्जिद और 12 घरों पर मुश्तमिल छोटा सा टाउन हुआ करता था, जिसकी तामीर 1975 में की गई थी। दोस्तों, 1999 तक यहाँ सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि ये सब लोग अचानक अपने घर बार छोड़कर भाग उठे। लेकिन ये सब लोग अचानक क्यों भागे, आज तक किसी को भी इसकी असल वजह नहीं मालूम। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ की सहराई जमीन कर्स्ट है और यहाँ की रेत किसी को भी यहाँ आबाद नहीं होने देती। शायद इसीलिए आज तक कोई दोबारा इस जमीन पर आबाद नहीं हो पाया। दोस्तों, जबकि यूएई ने इसी रेगिस्तान में दुनिया की ऊंची ऊंची इमारतें और उम्दा लग्जरी सोसाइटीज बनाई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इस मिस्टेरियस प्लेस में आबाद नहीं हो सके और 1999 से ये जगह बिल्कुल बंजर पड़ी है, जहाँ अब कोई इंसान नहीं रहता और ये जगह गोस्ट विलेज के नाम से मशहूर है। क्रेको, दोस्तों, ये एक टाउन है जो इटली में वाक़ है और कुछ साल पहले ये एक पूरा आबाद शहर हुआ करता था। इस टाउन को एक पहाड़ पर बनाया गया था। ये टाउन अपने रकबे और आबादी के लिहाज से काफी बड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से ये नेचुरल डिजास्टर का शिकार हो गया। 1950 में यहाँ पहली बार लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसमें बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लैंडस्लाइडिंग इनका मुकद्दर बन गई और इन्हें अक्सर इस तबाही का सामना करना पड़ता था। वैसे तो बहुत से लोग इस तबाही की वजह से मजबूरन इस जगह को छोड़ के चले गए थे, लेकिन 1963 में इटली की हुकूमत ने इस टाउन को मुकम्मल तौर पर खाली करने का हुक्म दिया और यहाँ के मकामी लोगों को आसपास के इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया और लोगों को अपने घर कारोबार छोड़कर जाना पड़ा। नाजरीन, ये जगह इस कदर खूबसूरत थी कि लोग दूर दूर से यहाँ सैरो तफरी के लिए आना पसंद करते थे, लेकिन इसी लैंडस्लाइडिंग की वजह से लोग इस जगह पर आबाद होने से डरने लगे। भला कौन इस खतरनाक इलाके में रहना पसंद करेगा जहाँ हर वक्त आपके सर पर खतरा मंडरा रहा हो। तब से अब तक ये जगह मुकम्मल तौर पर वीरान है और लोग यहाँ आने से बहुत डरते हैं। प्रिप्याट, दोस्तों, अक्सर व बेशतर लोग बुनियादी सहूलियात न होने या महंगाई की वजह से अपने शहर को छोड़ दूसरे शहरों में आबाद हो जाते हैं, लेकिन अगर यूक्रेन के शहर प्रिप्याट की बात की जाए तो यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। किसी जमाने में यहाँ एक बेहद खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर आबाद था।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हादसे की वजह से पूरा का पूरा शहर वीरानी में बदल गया। 26 अप्रैल 1986 को यहाँ एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ जिसने इस पूरे शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। दरअसल प्रिपयार्ड के एक टाउन चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर प्लांट मौजूद था जो किसी वजह से एक्सपोज हो गया और इसमें मौजूद तमाम रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल के तबाही का सबब बना। खवातीनो हजरात, इस हादसे के सबब 49,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए और इस हादसे की वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल की हार्मफुल गैसेस मुसलसल इस शहर में फैलने लगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस शहर को खाली करवा के इस शहर के गिर्द 20 किलोमीटर के सर्कल में रेड लाइन लगा दी गई ताकि गलती से भी कोई इस शहर के अंदर ना दाखिल हो सके। इस हादसे के बाद इस शहर में आज तक कोई नहीं गया और ये शहर आज तक पूरी तरह खाली है। बॉन्डी, ये टाउन अमेरिका के वेस्ट में कैलिफोर्निया में वाक़ है। ये शहर 1859 में गोल्ड की दरियाफ्त की बिना पर वजूद में आया। W.S. बॉन्डी नामी एक माइनर को यहाँ की जमीन में सोना मिला जिसकी वजह से वो अपने तमाम खानदान के साथ यहाँ घर बनाकर आबाद हो गया और ये तमाम लोग यहाँ से सोना निकाल इसे प्यूरिफाई करके इसकी तिजारत करने लगे और इसी तरह ये टाउन बॉन्डी के नाम से मशहूर हो गया। दोस्तों, यहाँ से इस कदर सोना निकलता था कि गिरदो नवा के इलाकों से बेहतर रोजगार की तलाश में लेबर भी यहाँ आके आबाद हो गए और ये टाउन एक शहर बन गया। 1879 में इस शहर की पॉपुलेशन 7,000 से ज्यादा हो गई और इस तरह 1880 में बॉन्डी कैलिफोर्निया का तीसरा बड़ा शहर बन गया। लेकिन कुछ सालों बाद यहाँ मौजूद सोना आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा और लोग मजबूरन यहाँ से हिजरत करने लगे और मजीद कुछ टाइम बाद ये शहर वीरान हो गया और यहाँ तक कि 1900 में यहाँ आने वाली ट्रेन को भी मुसाफिर न होने की वजह से बंद करना पड़ा। आज यहाँ 170 घर मौजूद हैं लेकिन इनमें एक शख्स भी नहीं रहता। दोस्तों, यहाँ हैरानगी की बात यह है कि ये घर आज भी हूबहू पहले जैसी हालत में मौजूद हैं, जिस वजह से इस शहर को देख के ऐसा लगता है जैसे यहाँ आज भी लोग रहते हैं। ये नाकाबिले यकीन बात है। प्लेमाउथ, दोस्तों, प्लेमाउथ मॉन्टसीरट का दारुल हुकूमत हुआ करता था। 1995 से पहले यहाँ की जिंदगी एकदम खुशगवार थी और लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक से एक कुदरती तबाही ने इसे आ घेरा और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया। नाजरीन, दरअसल ये मुल्क एक छोटा सा जजीरा है और इस शहर में एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद था जो 1995 में 400 सालों में पहली बार भड़का और इसने पूरे शहर को अपनी लपेट में लेते हुए वहाँ के बहुत से रिहायशी को मौत के घाट उतार दिया। इस पहले हादसे के बाद गवर्नमेंट ने इसे दोबारा बिल्ड किया ताकि लोग अपने घरों में आबाद हो सकें, लेकिन ठीक 2 साल बाद ये ज्वालामुखी एक बार फिर भड़का। दोस्तों, इस बार इसकी तबाही पहले से भी ज्यादा थी और यहाँ की जमीन 1.4 मीटर तक इससे निकलने वाले लावे में डूब गई और लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब ये जगह हाईली रिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ आने की किसी को इजाजत नहीं। नाजरीन, ये थे हमारी दुनिया के कुछ सनसनीखेज मकामात जहां जाने से पहले कमज़ोर दिल लोग 100 बार सोचते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।